नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 9 का पाठ 14 चंद्र गहना से लौटती बैर कविता के प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। ये कविता लिखी है केदारनाथ अग्रवाल जी ने। आज हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। इस कविता की व्याख्या हम अपने लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो आप प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। प्रश्न 1, इस विजन में अधिक है पंक्तियों में नगरीय संस्कृति के प्रति कवि का क्या आक्रोश है और क्यों? उत्तर, उपयुक्त पंक्तियों में कवि ने नगरीय संस्कृति की व्यावसायिकता पर आक्रोश प्रकट किया है। उनके अनुसार नगर के लोग व्यापार को महत्व देते हैं। वह प्रेम और सौंदर्य से बहुत दूर है, वह प्रकृति से भी दूर हो चुके हैं। कवि इसे नगर संस्कृति का दुर्भाग्य मानता है। इस प्रकार कवि ने अपना आक्रोश व्यक्त किया है। प्रश्न 2, सरसों को स्यानी कहकर कवि क्या कहना चाहता है? उत्तर, सरसों को स्यानी कहकर कवि यह कहना चाहता है कि अब वह बड़ी हो गई है। उस पर आए फूलों के कारण उसका रूप सौंदर्य निखर आया है। प्रश्न 3, अलसी के मनोभावों का वर्णन कीजिए। यहाँ अलसी के पौधे की बात की जा रही है। अलसी अलहड़ नायिका है, उसकी कमर लचीली है, देह पतली है और स्वभाव से हटीली है। उसने अपने शीश पर नीले फूल धारण किए हुए हैं। वह मानो सबको प्रेम का खुला निमंत्रण देकर कह रही है, जो भी मुझे छुए मैं उसे अपना दिल दे दूंगी। इस प्रकार कवि ने अलसी के मनोभावों को व्यक्त किया है। प्रश्न 4, अलसी के लिए हठीली विशेषण का प्रयोग क्यों किया गया है? उत्तर, अलसी के लिए हठीली विशेषण का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि वह चने से सटकर उग आई है। वह हवा से लहराकर बार बार झुककर जमीन को छू जाती है और अगले ही पल तुरंत खड़ी हो जाती है, इसलिए उसे हठीली कहा गया है। प्रश्न 5, चांदी का बड़ा सा गोल खंभा में कवि को किस सूक्ष्म कल्पना का आभास मिलता है? उत्तर, सरोवर के जल में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है तो यूं लगता है जैसे पानी के नीचे चांदी का बड़ा गोल सा खंभा हो। रंग, चमक और रूप की समानता के कारण यह कल्पना मनोरम बन पड़ी है। प्रश्न 6, कविता के आधार पर हरे चने का सौंदर्य अपने शब्दों में चित्रित कीजिए। उत्तर, कविता में वर्णित हरा चना आकार में एक बीते के बराबर है, अर्थात एक हाथ के पंजे के बराबर या ज़्यादा से ज़्यादा 1 फुट का है। उस पर आए फूल देखकर लगता है कि उसने गुलाबी पगड़ी बांध रखी है। वह विवाह जैसे किसी मांगलिक कार्यक्रम में जाने के लिए तैयार दिखाई दे रहा है। प्रश्न 7, कवि ने प्रकृति का मानवीकरण कहाँ किया है? उत्तर, कवि ने निम्न स्थलों पर प्रकृति का मानवीकरण किया है, जैसे यह हरा ठिंगना चना बांधे मुरेठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है। यहाँ पर हरे ठिंगने चने का मानवीकरण किया गया है। पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हठीली, देह की पतली कमर की है लचीली, नील फूले फल को सिर पर चढ़ाकर कह रही जो छुए यह दो हृदय का दान उसको। यहाँ पर अलसी के पौधे का मानवीकरण किया गया है। और सरसों की न पूछो, हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए है ब्याह मंडप में पधारी। यहाँ पे सरसों का मानवीकरण हुआ है कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। यहाँ पत्थरों का मानवीकरण किया गया है। इस प्रकार मानवीकरण की ये झलकियाँ बहुत ज़्यादा सुंदर बन जाती हैं। अब आते हैं प्रश्न 8, कविता में से उन पंक्तियों को ढूंढिए जिनमें निम्नलिखित भाव व्यंजित हो रहा है और चारों तरफ सूखी और उजाड़ जमीन है, लेकिन वहाँ भी तोते का मधुर स्वर मन को स्पंदित
कर रहा है। उपयुक्त भाव को व्यंजित करने वाली पंक्तियां है, बांझ भूमि पर मीठा मीठा रस टपकाता, इधर उधर रिवा के पेड़ सुगे का स्वर, कांटेदार कुरूप खड़े है, टह टह सुन पड़ता है। तो यहाँ पर इन पंक्तियों का भाव व्यंजित होता है। अब आता है प्रश्नों और सरसों की न पूछो। इस पंक्ति में बात को कहने का एक खास अंदाज है। हम इस प्रकार की शैली का प्रयोग कब और क्यों करते हैं? उत्तर, हम इस तरह की शैली का प्रयोग प्रशंसा करते समय करते हैं। अत्यधिक आश्चर्य, निंदा या भावों की अति दिखाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे, अरे उस दुष्ट की करतूतों की ना पूछो, अरे ताजमहल की ऊंचाई की ना पूछो। क्यों? प्रायः हम किसी भाव से इतने अधिक अभिभूत हो जाते हैं कि कोई शब्द उसे व्यक्त नहीं कर पाता। तब हम शब्दों की लाचारी बताने के लिए यह कहते हैं कि उसकी बात मत पूछो। ठीक है बच्चों, अब आता है प्रश्न 10। काले माथे और सफ़ेद पंखों वाली चिड़िया आपकी दृष्टि में किस प्रकार के व्यक्तित्व की प्रतीक हो सकती है? उत्तर, काले माथे और सफ़ेद पंख वाली चिड़िया किसी ऐसे स्वार्थी व्यक्तित्व का प्रतीक हो सकती है जो दूसरों का शोषण करने के लिए तत्पर रहता है। वह दूसरों की भलाई के बारे में सोचे समझे बिना मौके की तलाश में रहता है और मौका पाते ही उसे अपना शिकार बना लेता है। तो बच्चों, ये थे प्रश्न उत्तर। उम्मीद है आप सबको समझ आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।